Hello students, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So student, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. सो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ रूल्स बताया था. मैंने 4 रूल्स बताए थे. जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या आप क्लास 10th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, राइट. बट फिर भी एक बार में बहुत ही जल्दी में मैं रूल्स बता दे रहा हूँ. 4 रूल्स मैंने बताया था, जिसमें से हमारे पास जो 3 रूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एक बार जल्दी से वो जो इंपॉर्टेंट जो 3 रूल्स है वो हम एक बार देख लेते हैं. देखो, पहला हमने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, अगर हमारे पास क्या है कॉनकेव मिरर है एंड ये हमारा पोल है, देन ये फोकस एंड ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा. ये हमारा एक रूल है एंड ये रूल हमारे लिए क्या है? मैंडेटरी. ये हमारे लिए क्या है? मैंडेटरी मींस जो भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे ये रूल्स हमें अप्लाई करना ही करना है. सेकंड हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने यहाँ पे बताया था क्या कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. एंड सेम केस हमारा क्या रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बताया था मैंने, राइट. थर्ड हमने बताया था यहाँ पे कि ये अगर हमारा एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हमारा फोकस एंड ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, राइट. तो फर्स्ट हमें क्या है? मैंडेटरी हमें यूज करना. और अब बचता हमारे पास सेकंड एंड थर्ड. तो सेकंड एंड थर्ड में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, राइट. क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज होना जरूरी है. तो फर्स्ट हमारे लिए मैंडेटरी रहेगा एंड सेकंड थर्ड आपके लिए ऑप्शनल रहेगा. जो भी सुटेबल होगा वो आप यूज कर सकते हैं. सो अब हम देखते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन. कॉनकेव मिरर के थ्रू हमें टोटल 6 इमेज फॉर्म करना है एंड कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू टोटल 2 इमेज रहेंगे हमारे पास. तो हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर देयर आर टोटल 8 इमेज, 6 फॉर कॉनकेव मिरर एंड 2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर, राइट. सो हम फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्या कि हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? इनफाइनाइट पे है. सो पहला हमारा क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट is at infinite. ये हमारा इनफाइनाइट का सिंबल है. चलो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं इनफाइनाइट, राइट. हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? इनफाइनाइट पे है. अब देखो कि जैसे मान लो इनफाइनाइट मिरर के लिए क्या है कि अगर मान लो कि ये हमारा एक मिरर है तो ये डिस्टेंस हमारे लिए मिरर के लिए क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा, राइट. तो अब कभी आप देखो कि जब सनलाइट जब आती है, आप कभी मॉर्निंग के टाइम पे देखो पेड़ों के बीच से हमारी लाइट निकल के आती है, तो जैसे से वो अर्थ के पास आती है, हमारे अर्थ सरफेस के करीब आती है, लाइट हमें कुछ पैरेलल दिखाई देना स्टार्ट होती है. इट मींस कि हम कह सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट हमारी इनफाइनाइट से आती है तो वो जैसे से सरफेस के नजदीक आएंगी वो पैरेलल होती चली जाती है एक दूसरे के, राइट. तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो जो रे ऑफ लाइट आएगा वो कैसा आएगा? पैरेलल आएगा. पैरेलल किस होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट. तो देखो कि लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमें कॉनकेव मिरर के थ्रू बनाना है. ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव मिरर. ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, देन पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम कोशिश करेंगे कि पोल से और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो, तो इमेज हमारा ज्यादा क्लियर बनेगा और एक एक्यूरेट पोजीशन पे बनेगा, राइट. तो जब भी आप बनाएंगे तो आप स्केल का यूज करके बनाएंगे
ताकि आप ये डिस्टेंस आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब देखो इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इनफाइनाइट से मान लो मैंने एक ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रेज आया यहां से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया भाई कि अगर हमारा कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा रे मान लो हम यहां पे ले लें, ये भी हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमने दिखाया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो जहां पे ये रे ऑफ लाइट मीट करेंगी उसी पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्म होगा, राइट। तो यहां पे देखो क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछता है कि पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, राइट। तो अगर हम इसके लिए देखें तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन रहा है, एट फोकस, एट फोकस। अगर हम इसके साइज की बात करें, अगर हम इसके साइज की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट साइज का बन रहा है, यहां पे हमारा इमेज बन रहा है, तो ये हम क्या कहते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। या हो सकता है कि बुक में आपको ऐसा दिया हो हाईली डिमिनिश्ड करके दिया हो आपको, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड होता है मींस बहुत छोटा। और अगर हम इसके नेचर की अगर हम बात करें, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने मिरर के बारे में बताया था एंड रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने बताया था, तब मैंने आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल भी दिखाया था फर्स्ट पार्ट में कि जो रियल इमेज फॉर्म होता है वो कॉनकेव मिरर के थ्रू होता है, या फिर जब लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस वहां पे आ जाएगा, राइट। बट फिलहाल अभी हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर से हमारा जो इमेज जो फॉर्म होगा हमारा वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। तो नेचर इसका कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉनकेव मिरर से कैसा इमेज फॉर्म होगा बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड अब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से थोड़ा हम शिफ्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे बट बियॉन्ड सी। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने सेकंड पार्ट में मैंने बता रखा है, सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो सेकंड पार्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके देख लें प्लेलिस्ट से। तो अगर अब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, या फिर इस नाम से भी हमें मिल सकता है। तो देखो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चे कि बियॉन्ड सी, तो सी से पीछे प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने कहीं भी एक हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो हमने क्या बताया कि पहला रूल तो हमें फॉलो करना है कि हमें एक रे तो हमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में पास करना है। तो मान लो कि एक रे हमारा क्या आ गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा बच्चे, फोकस से पास करेगा। एंड अब मैंने बताया था दूसरे के लिए, सेकंड रेस के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा सेकंड एंड थर्ड में से, या तो आप दूसरा रेस फोकस से पास करिए या फिर कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट। तो हम यहां फोकस से पास कर रहे हैं, दूसरा रे हमारा कहां से गया, फोकस से गया। फोकस से जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देखो कि ये रेज हमारी कहां पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे रेज हमारी क्या हो रही है, मीट हो रही है, इस पॉइंट पे रेज हमारी मीट होती है। यहां पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया,
यहां पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ और इमेज ऐसा है इन्वर्टेड इमेज है, तो पोजीशन यहां पे क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो हम लिख सकते हैं कि बिटवीन सी एंड एफ, मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। यहां पे क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, यहां पे क्या रहेगा, डिमिनिश्ड। या फिर हम यहां पे कर सकते हैं स्मॉल लिख सकते हैं। एंड अगेन अगर हम नेचर की यहां पे बात करें, अगेन अगर हम यहां पे नेचर की बात करें तो नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप साथ साथ बनाते चलिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जो हमारा थर्ड है, अब हमने ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट किया और हमने ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो यहां पे ये हमारा हो गया एक कॉनकेव मिरर, ये हमारा क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, पोल, फोकस, एंड यहां पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें एक रे तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके इधर गए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। एंड सेकंड रे हमने क्या कर दिया भाई कि हमने फोकस से पास कराया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, देखो इस रे को थोड़ा सीधा बनाएंगे तो कुछ ऐसा आता हुआ हमें दिखाई देगा, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ इमेज या इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। और जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट होगा, राइट। जब आप पेन पेंसिल से आप बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट इमेज आपको दिखेगा। सो देखो ये हमारा यहाँ पे पोजीशन हमारा क्या हो गया, पोजीशन। देखो अगर हम यहाँ पे बार बार अब यहाँ पे अगर मैं पोजीशन लिखूं तो पोजीशन मतलब क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, राइट। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका साइज क्या रहेगा बच्चे, साइज क्या रहेगा, तो सेम एज ऑब्जेक्ट, जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, सेम एज ऑब्जेक्ट। एंड नेचर क्या रहेगा, तो नेचर अगेन हमारा क्या रहेगा बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो अगर हम फोर्थ यहाँ पे बात करें तो फोर्थ, अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के शिफ्ट किया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, राइट। ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F, ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, देन फोकस एंड देन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। ऐसे थोड़ा हम और करते हैं, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने रखा C एंड F के बीच में, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है, तो पैरेलल लेके इधर गए। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगा,
आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगा। एंड देन अब अगर हम यहां पे देखें, अगर हम यहां पे सेकेंड रे हम फोकस से पास करें, सेकेंड रे अगर हम फोकस से पास करें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एंड जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा बच्चे, तो ये जो इमेज बनेगा हमारा, देखो इस पॉइंट पे हमारा इमेज बन रहा है, इस पॉइंट पे हमारा इमेज बन रहा है, यानी कि जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो बियॉन्ड सी होगा फॉर्म, सी से पीछे बनेगा इमेज। और इमेज का साइज देखिए ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, तो हम कहेंगे लार्ज इमेज फॉर्म होगा, राइट। तो अगर हम इसके पोजीशन की अगर हम बात करें, पोजीशन मतलब क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, तो क्या होगा, बियॉन्ड सी क्या रहेगा, बियॉन्ड सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम साइज की बात करें तो साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। एंड अगर हम इसके नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर क्या रहेगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखते बच्चा यहाँ पे वो जो हमारा फिफ्थ केस है वो क्या है, फिफ्थ केस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और शिफ्ट कर दिया कहां पे, फोकस पे, राइट। तो नेक्स्ट केस जो हमारा बनेगा, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ मतलब फोकस। नाउ दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, देन पोल, ये फोकस, एंड ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, फोकस पे है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे पहला रे हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। एंड अगर हम सेकेंड रे की बात करें तो सेकेंड रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा यहाँ पे, कि ये हमारा, ये कुछ ऐसा हमें बनता हुआ दिखाई देगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये रेस हमारी ऐसे गई एंड ये क्या हो गया, ऐसे वापस, मतलब रेस हमारी ऐसे गई, टकराने के बाद में सेम पाथ पे क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया। रेस हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, टकराने के बाद में क्या हो गया, सेम पाथ पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कि ये कहीं इनफाइनाइट, मींस ये दोनों रेस हमारी क्या हो रही है, पैरेलल निकल रही है, दोनों रेस हमें कैसे दिखाई दे रही है, पैरेलल दिखाई दे रही है। तो ये कहीं इनफाइनाइट में जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी। जैसे हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि इनफाइनाइट से रेस आ रहा है तो हमें पैरेलल दिखाई दे रहा था, तो अगर ये पैरेलल जा रही है दोनों रेस तो कहीं इनफाइनाइट पे क्या होंगी, मीट होंगी। तो इनका जो हमारा पोजीशन होगा, अगर हम इनके पोजीशन की अगर हम बात करें, अगर हम इमेज के पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये कहां पे होंगी, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज क्या होगा, हाईली लार्ज इमेज बनेगा। यहां कह सकते हैं यहां पे लार्ज इमेज फॉर्म्ड, लार्ज इमेज फॉर्म्ड। एंड यहां पे नेचर क्या रहेगा, नेचर हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो सकता है आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहां नीचे में यहां पे लिख दे रहा हूं वापस। देखो पोजीशन इसका क्या रहेगा, पोजीशन एट इनफाइनाइट, साइज क्या रहेगा, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज।
एंड नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। अब देखो लास्ट केस हमारे पास आता है 6। लास्ट केस क्या आता है कि हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और हमने रखा कहां पे, फोकस और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, मतलब फोकस एंड पोल, राइट। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ये हमारा क्या है बच्चे, कॉनकेव मिरर। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहां पे हमने मान लिया भाई कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब जरा यहां पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और बड़ा कर दें तो ज्यादा क्लियर आपका इमेज बनेगा, ज्यादा आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो अब पहला रेज तो हमारा पैरेलल जाएगा, ये रेज हमारा पैरेलल गया, एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमने इसको फोकस से पास कराया। एंड सेकेंड रे की अगर हम बात करें तो सेकेंड रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं बच्चे, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगा एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे रेज हमारी आगे बढ़ रही है, रेज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो कि यहाँ पे रेज का डिस्टेंस कम था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये कहीं भी आगे आपस में लाइट, हमारी रे ऑफ लाइट मीट नहीं करेंगी। तो अब हम इस रेस को थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या लगेगा भाई कि ये रे ऑफ लाइट इधर से कहीं से आ रही है, तो यहां पे हमारा इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। देखो हर केस में क्या हमें उल्टा इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा था, बट यहां पे हमें क्या है कि हमें सीधा इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी इमेज हमारा सीधा होगा तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो देखो इमेज का पोजीशन कहां पे है, बियॉन्ड मिरर। यहां पे पोजीशन क्या है, पोजीशन हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज हमारा क्या है, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज क्या रहेगा, लार्ज, साइज क्या रहेगा, लार्ज। एंड अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ हमारे पास एक ऐसा केस आएगा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होगा तब उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम इमेज फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम सिर्फ 2 इमेज फॉर्म करेंगे। एंड मैंने बताया भी था फर्स्ट पार्ट में कि कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होगा वो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा बच्चे, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, राइट। तो आप देखो पहला हमारा क्या रहेगा, पहला कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, राइट। तो देखो ये हमारा क्या, ये हमारा बन गया बच्चे कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर रहेगा। अब हमने क्या कहा कि पहला तो हमारा इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से अगर है तो
रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे सरफेस के नजदीक आएंगी तो ये हमारा क्या होगा, एक रेज हमारा इधर पैरेलल आया, तो जब भी पैरेलल आएगा तो ये हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर ही है, तो उधर वो रेज हमारी निकल नहीं पाएगी, क्योंकि ये सरफेस हमारा क्या है, पॉलिश। तो यहां पे हम क्या बनाएंगे बच्चे, यहां पे हम बनाएंगे अपीयर टू मीट, यानी कि ये जो हमारा डॉटेड लाइन है ये क्या शो कर रहा है, अपीयर टू मीट, और रेज हमारा ऐसे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, राइट। सेकेंड केस के लिए भी अगर हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, देन ये रेज भी क्या होगी, यहीं से वापस आ जाएगी, क्योंकि इधर हमारा पॉलिश सरफेस है और जो हमारा फोकस वो बियॉन्ड मिरर है। तो ये भी क्या रहेगा, अपीयर टू मीट, यानी कि जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रहा है हमें, अपीयर टू मीट, ये हमें क्या शो कर रहा है, अपीयर टू मीट, और ये रे हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, राइट। तो आप देखो कि जब रे हमारी अपीयर टू मीट होती है बच्चे, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। इस चीज को ध्यान देना कि जब रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट होंगी तो वो वर्चुअल इमेज क्या करेंगी, फॉर्म करेंगे, राइट। तो अगर हम इसके पोजीशन की अगर हम बात करें, अगर हम इसके पोजीशन की बात करें, मींस पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा हमारा, एट फोकस एट एफ। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज हमारा कैसा रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा, पॉइंट साइज, या फिर इसको कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड। और अगर हम इसके नेचर की अगर हम बात करें, अगर हम इसके नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल, नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर कैसा रहेगा बच्चे, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, राइट। इसका सेकंड क्या इमेज फॉर्म होगा, सेकंड अगर हम देखें तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, हम ये भी हो सकता आ जाए कि हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को उठा के प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया, तो हो सकता है कहीं कहीं पे आपको मिल जाए किसी किसी बुक में कि ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये पूरा ही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमें क्या पता है कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे रखना है, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है, या फिर हमें इधर रखना है, राइट। तो बेटर हमारे लिए क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो मैं यहाँ पे दोनों ही हेडिंग यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, दोनों हेडिंग में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, इस नाम से आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इस नाम से आ सकता है। बट बेटर हमारे लिए, ज्यादा करेक्ट हमारे लिए पहला वाला हेडिंग, राइट। अब देखो बच्चे यहां पे हम देखते हैं कि अगर ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हम इधर प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हम इधर प्लेस करते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, तो पहला तो हमें इसके पैरेलल ही लेके जाना है, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये फोकस से पास करेगा, बट यहीं से ये राइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इधर, एंड इधर क्या होगा, अपीयर टू मीट एट प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। एंड सेकंड केस क्या है कि अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लेके जाएं, अगर इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पास कराएं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या कि ये रे इस तरीके से जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम पाथ पे रिटर्न हो जाता है, एंड देन इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा रे ऑफ लाइट कैसा जाएगा, अपीयर होगा, इधर क्या रहेगा, अपीयर होगा। अब देखो ये रे हमारा यहाँ पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो यहाँ पे अगर ये मीट करे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, इमेज हमारा यहाँ बनेगा।
और इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये इमेज की साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। तो देखो हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन P एंड F। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज क्या रहेगा, डिमिनिश्ड, साइज क्या रहेगा, डिमिनिश्ड, साइज क्या रहेगा, डिमिनिश्ड। और इसका नेचर कैसा रहेगा, इसका नेचर कैसा रहेगा बच्चे, वर्चुअल, इसका नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। जल्दी से इसके स्केल शॉट है, देन हम इसमें कुछ देखेंगे और रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला, एंड एक छोटा सा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। हालांकि इन तीनों का ही प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन। तो हम जल्दी से उसका हम फॉर्मूला देखेंगे एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके न्यूमेरिकल, राइट। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, राइट। सो आपको पता बच्चे कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल्स टू R बाई 2, या आपको देखने को मिल सकता है कि भाई 2 अगर इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो R इज इक्वल्स टू 2F, राइट। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाता है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है, या फिर इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, राइट। सो इन दोनों में से कोई सा भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब देखो इसकी प्रूफ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम एक बार यहाँ पे कॉनकेव मिरर के थ्रू हम प्रूफ आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रहेगा, मींस फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही मिरर के लिए हमारा सेम फॉर्मूला होगा। तो प्रूफ हम कॉनकेव मिरर के थ्रू दिखा दे रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसके प्रूफ की अगर हम बात करें बच्चे, अगर मैं इसके प्रूफ की अगर हम बात करें कि हमें ये चीज अगर हमें प्रूफ करना है, तो आप देखो कि लेट सपोज कि ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। इसका नाम क्या है, M एंड M डैश, नाम क्या है इसका, M और M डैश, राइट। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट M एंड M डैश यहाँ पे कहीं पे है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, पोल, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, ये क्या हो गया, फोकस, एंड ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब मान लो कि कोई रेज हमारा इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से आया और इस पॉइंट पे टकरा गया, इस पॉइंट पे क्या हुआ, टकराया, इस M पॉइंट पे टकराया, और इस रेज का नाम मान लो हमने क्या है, AM है या A रेज है कोई, है ना। देखो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। आफ्टर कहां से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। हमने मान लिया भाई कि ये B है जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ रहा है, ये हमारा कहां से पास किया, फोकस से पास किया, राइट। अब देखो यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से हम क्या एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इधर, ये हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया। तो अब देखो अगर ये नॉर्मल हुआ तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा, मान लो इसको हमने मान लिया कि ये हमारा थीटा एंगल है, ये हमारा क्या है, थीटा एंगल है। तो अगर ये रेस और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये हमारा लाइन क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। आपको पता है कि अगर दो रेस हमारे हैं तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है, और उस केस में ये एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा था भाई कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के क्या होता है, बराबर। तो अगर हमने एंगल आई को अगर हमने थीटा लेट किया है बच्चे, तो एंगल आर भी
भी कितना रहेगा थीटा, क्योंकि हमें पता है I इज इक्वल टू कितना होता है, R होता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई कि जो हमारा एंगल ए एम सी इज इक्वल टू थीटा, एंड यहाँ पे एंगल सी मीन्स एम सी एफ, ये भी हम यहाँ लेते हैं भाई एंगल एम सी एफ इज इक्वल टू थीटा, दैट इज अल्टरनेट एंगल, राइट। तो अब अगर ये हमारा थीटा है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है और ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये हमारे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगल सी एफ एम इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि अपोजिट एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। या इसको और बेटर तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसको हम और बेटर तरीके से लिख सकते हैं कि हियर हम लिख दें यहाँ पे क्या, कि हियर एंगल एम सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी एम एफ, एंगल सी एम एफ इज इक्वल्स टू थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो सी एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ट्रायंगल सी एफ एम सी एम एफ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये हमारा इसको इक्वल हो गया। नाउ लेट अब अगर हम मान लें कि ये जो हमारा एम पॉइंट है वो वेरी क्लोज टू द पोल है, क्योंकि देखो ये हमने सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस रेस को हमने यहाँ पे दूर किया। जब रेस निकलेंगी तो मल्टीपल रेस निकलेंगी, तो हमने क्या लेट कर लिया कि जो एम है वो वेरी नियर टू किसके है, पोल के है। तो लेट एम या ऐसे कर ले, लेट एम इज वेरी क्लोज टू पोल पी। हमने क्या लेट कर लिया भाई कि जो एम है ना वो वेरी क्लोज टू पोल पी है। तो हम यहां से क्या करते भाई कि जो एफ एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी के इक्वल हो जाएगा। सो एफ एम किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे लिखते भाई, तो अगर हमने एफ पी को एफ एम के इक्वल दिखा दिया, तो सी एफ बी किसके बराबर होगा, सी एफ बी किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारा ये डिस्टेंस मींस एम हमारा वेरी क्लोज हो गया, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, जो हमने यहां पे करके दिखा दिया कि एफ एम किसके बराबर हो गया, एफ पी के बराबर हो गया। एंड हमने ऑलरेडी यहां पे कर रखा है सी एफ किसके बराबर है, एफ एम के बराबर है ना। सो फ्रॉम दिस रिलेशन हम कह सकते हैं भाई कि जब सी एफ हमारा एफ एम के बराबर है, तो एफ एम किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। सो सिंपली सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो Cp कितना हो जाएगा बच्चे, Cp कितना हमारा हो जाएगा, Cp
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। और सीपी को हम क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो एक एफ ये हो जाएगा एंड ये भी क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि बोथ आर क्या है, इक्वल है। तो 2f इज इक्वल टू r एंड f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाई 2 हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, राइट। मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया भाई कि हमारे पास मिरर है m एंड m डैश, हमने एक पैरेलल रेज पास किया a, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ कहां से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने यहां से एक नॉर्मल पास किया तो ये इंसिडेंट एंगल बनेगा और ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, राइट। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई एंड एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि अगर हमारा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा ना। अगर ये दोनों लाइन अगर हमारे पैरेलल हैं तो सी एम क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, सी एम क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये ट्रायंगल हमें कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस होने की वजह से ये जो सी एफ है वो एफ एम के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो हमने क्या यहाँ पे लेट किया कि ये जो एम पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज में, सब कहते हैं बिल्कुल पी के बिल्कुल पास है, और पी और एम का जो डिस्टेंस है बिल्कुल नेग्लेक्ट हमने कर दिया, वेरी नियर टू या वेरी क्लोज टू पोल है। तो जो एफ एम होगा, अब हमने m को इधर ला के रख दिया तो एफ एम का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। और अगर हमारा एफ पी एफ एम के बराबर है तो सी एफ बी किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस इसके बराबर तो ये डिस्टेंस इसके भी बराबर हो जाएगा, वो हमने यहाँ पे कर दिया ना। हमने पढ़ा था क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा सेम है तो अगर ये फोकल f होगा तो ये भी कितना होगा, f होगा। तो ये कितना हो गया, 2f हो गया। और यहां से हमारा क्या आ गया, एक रिलेशन। हालांकि प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें न्यूमेरिकल्स आ जाता है एंड डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या बच्चे हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये हमारा मिरर फॉर्मूला, जहां पे एफ हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ। एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करा रहा हूं। देन हमारे पास एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मींस, मैग्निफिकेशन क्या भाई, साइज हमसे पूछा जाएगा कि इमेज का हाइट क्या है या फिर ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है। मींस वो जैसे भी हमने साइज देखा कि साइज हमारा डिमिनिश्ड था और लार्ज था, स्मॉल था, तो ये हमें पता चलता है मैग्निफिकेशन की जो हमारा इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, लार्ज होगा, हाईली लार्ज होगा। तो वो चीज हम यहां से पता करेंगे, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन को हम m से इंडिकेट करते हैं और ये हमारा होता है HI
अपॉन एच ओ मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को हम लिख देते हैं माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। तो जहां पे हमें मैग्निफिकेशन की डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हमें इनमें से कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगा। सो हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ज्यादा यहाँ पे समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लिख लो एच आई क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, एच आई क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पे आपको आई अपॉन ओ भी देखने को मिल सकता है, मीन्स एच आई अपॉन एच ओ की जगह पे कहीं कहीं आपको आई अपॉन ओ भी देखने को मिल सकता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होना, राइट। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, बट न्यूमेरिकल से पहले हमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की अगर हमें फोकस की वैल्यू दी गई तो कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे, या फिर हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो ये चीजें हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा एंड देन हम न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे।